श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे है, वे आदि है, वे अनंत है, वे महाकाल है। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाता है, और जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन के बहुत सारी खुशियों का आगमन होता है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखें तो इसका स्थान प्रथम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के अनेक रूप है। भगवान शिव की आराधना करने से आपकी मन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव पूरे पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव का बड़ा भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता भी थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन ने वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ वहां पहुंची। बालक ने राजा को शिव की भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साई माँ उसके पास गई और उसे पीटने लगे। शिव पूजा की सभी सामग्री फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इसी तरह वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद ही भगवान महाकाल उज्जैन में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल है। दूसरी कथा के अनुसार रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक का राक्षस रहा करता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी के वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था।
उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करना, धर्म कार्य के कार्य पर रोक लगाई, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को ध्यान नहीं दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। उसे उपकर इससे उपकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की विनती पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव ने एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों की वही रोकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यहाँ राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी भी हुआ करता था। पुराणों में इसे साथ मोक्षदायिनी नगर जैसे हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या और कांचीपुरम में से भी एक माना जाता है। उज्जैन के राजा कहलाए जाने वाले महाकालेश्वर पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानस समय माना जाता था, जो कि यही से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ पर स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी के नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से लेकर 1728 ईस्वी सन तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासन काल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं और मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित और नष्ट करने का प्रयास किया गया था। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह मालवा की राजधानी कहलाई। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना की गई। यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व पर कुंभ मेले स्नान की पूरी व्यवस्था की गई। उज्जैन के लोगों के लिए यह मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया और इसका भव्य निर्माण भी करवाया। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उज्जैन महाकाल में आकर भगवान शिव को याद करते हैं, वह मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। साथ ही महाकाल के दर्शन मात्र से ही लोगों के अंदर से हर तरह का भय निकल जाता है। तो दोस्तों, यह थी उज्जैन के राजा महाकालेश्वर की कथा। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन की सीरीज का यह तीसरा अध्याय था। बाकी के अध्याय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
यह वीडियो का तीसरा अध्याय था। बाकी की कथाएं सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।